सारी ज़मीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। क्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली। राहुल गांधी को ये हजम नहीं आ रही है कि छोटे छोटे मुसलमानों को इसमें हिस्सा। संसद में दोस्तों वक्फ बिल पास हो चुका है, केवल राष्ट्रपति जी का मोहर लगना बाकी है। उनके तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी तो समझिए कि वक्फ बिल पास हो चुका है। और इसके खिलाफ राहुल गांधी की टीम यानी मान लीजिए विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने वाली है कि वक्फ बिल को पास ना किया जाए। दोस्तों पूरा मामला ये है कि राहुल गांधी को ये हजम नहीं आ रही है कि छोटे छोटे मुसलमानों को इसमें हिस्सा मिला जाए। 2013 की बात है दोस्तों, ये जो इतनी भी सख्तियां बढ़ाई गई है राहुल गांधी की सरकार ने बढ़ाई है, यानी यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ने इतनी सख्तियां दी है। और आज इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें बदलाव करना चाहती है तो राहुल गांधी की विपक्षी पार्टियां, ओपोजिशन लीडर, सारे तमाम विपक्ष के लीडर इसको विरोध कर रहे हैं। और इसका इफेक्ट नीतीश कुमार पर भी पड़ रहा है क्योंकि बिहार में है चुनाव और नीतीश कुमार को काफ़ी मुस्लिम लोग वोट करते हैं, जिससे नीतीश कुमार से काफ़ी सारे बिहार के मुस्लिम जेडीयू नेता नाराज हैं और 5 लोग इस्तीफा दे दिए हैं पार्टी से। ये जो आप इंडिया टुडे का न्यूज़ देख रहे हैं, 5 लोग रिजाइन दे दिए हैं कि नहीं, मुझे नीतीश कुमार ने वक्फ बिल को सपोर्ट किया है इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। सोचिए, मैं चाहूँगा दोस्तों, राहुल गांधी के एक बहुत फेवरेट हैं इमरान प्रतापगढ़ी सांसद हैं, उन्होंने सदन में बहुत अच्छे से बात बताया है। मैं चाहूँगा कि पहले आप उनका भाषण सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इमरान प्रतापगढ़ी क्या छुपा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं वक्फ कानूनों में किए जा रहे संविधान विरोधी बदलावों के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक है और उसका रखरखाव का भी हक है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली ये सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में देश सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं। झूठ शब्द असत्य बोलते हैं। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, न तो यह बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। सभापति महोदय, भाजपा ने पूरे देश में वक्फ के नाम पर कई सारे झूठ फैलाए हैं। आइए आज उनकी सच्चाई पर बात करते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसे बताया जाता है जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाप पंचायत हो। सभापति महोदय, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कहीं ऊपर से थोड़ी आ गए। सभापति महोदय, देश के गृह मंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, जबकि सच यह है कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83(9) के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की न सिर्फ समीक्षा कर सकता है बल्कि उसे बदल भी सकता है। सच तो यह है कि वक्फ बोर्ड खुद अपनी जमीनों के लिए कई सारी कोर्ट में मुकदमे लड़ रहा है। सभापति महोदय, दिल्ली की जिन 123 संपत्तियों को लेकर कल माइनॉरिटी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब और अभी आदरणीय नेता सदन बात कर रहे थे, आइए उनकी सच्चाइयों पे भी बात करते हैं। 1911 में जब अंग्रेजी हुकूमत ने कोलकाता के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया तो रायसीना हिल्स के चारों तरफ जो मुसलमानों की ढेर सारी जमीनें थी उनको एक्वायर किया गया और लुटियन को इसकी तामीर की जिम्मेदारी सौंपी गई। सेंट्रल विस्टा की तरह लुटियन जोन का मेगा प्लान तैयार हुआ, लेकिन उस वक्त के मुसलमानों ने उस वक्त की अंग्रेजी हुकूमत से अपनी इबादत गाहों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। वही वो प्रॉपर्टीज हैं जिनके नाम से गृह मंत्री जी कल से कांग्रेस को कोस रहे हैं। फिर आई 2014 में भाजपा की सरकार, जो तब से इन जमीनों को हड़पने की साजिश कर रही है। जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है,
उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। जिस वक्त, मैं लोकसभा कह रहा हूं, सुना करिए, जिस वक्फ बिल को मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला बताया जा रहा है, उसे संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्यसभा में, न लोकसभा में, न देश की किसी विधानसभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं। कल किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि रेलवे की जमीनें देश की जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं। हां मंत्री जी, हैं, बिल्कुल हैं। ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये हमारे पुरखों ने धार्मिक कामों के लिए डोनेट किया है। तो हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के बेटे हैं, तो वक्फ की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं। उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? ये जो आप इमरान प्रतापगढ़ी का भाषण सुने दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी कहीं नहीं बोल रहे हैं कि मुसलमानों का वक्फ बिल में हिस्सा मिलेगा। जितने भी बड़े बड़े मुसलमान हैं ना दोस्तों, जो बड़े बड़ी पार्टियां हैं, वो इसमें अपना पांव जमा कर बैठी हैं और जमीनों को बेचते हैं, किराए पर देते हैं और जितना पैसा आता है वो खुद रख लेते हैं। इसके खिलाफ लालू प्रसाद यादव जी, जो आज खैराल सपोर्ट कर रहे हैं वक्फ बिल के खिलाफ, वो भी प्रदर्शन किए। लेकिन एक समय था, 2010 की बात है, जो लालू प्रसाद यादव जी ने वक्फ बिल के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग की थी कि इसमें भ्रष्टाचार है। मैं चाहूंगा कि 37 सेकंड का वीडियो है, पहले आप वो वीडियो सुनिए। एक कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। आगे से खैर अब तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं। ये लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं कि पटना में जो डाक बंगला चौराहा है, वहां पे अपार्टमेंट बन गई है, बिल्डिंगें बन गई है। तो ये भ्रष्टाचार है दोस्तों। छोटे छोटे मुसलमानों को नहीं पता है कि वक्फ बिल क्या है और दिल्ली के जंतर मंतर पे जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे को कुछ पता होगा तब ना मैं जाऊंगा किसी को समर्थन करने। छोटे छोटे जो मुसलमान हैं, अब उनको हिस्सा मिलेगा और इसीलिए बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ये ओवैसी जी बड़ी संसद में बिल को फाड़ दिए, बड़ी संसद में ये बता रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। इनको भी पता है दोस्तों कि इसमें छोटे छोटे मुसलमानों को अब हिस्सा मिलेगा। सारे लोगों को रास नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन मोदी जी की तरफ से ये बोला गया है कि किसी की भी जमीनें नहीं छीनी जाएगी, वो अवैध है तो उसको अवैध माना जाएगा। बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रहा है दोस्तों। नीतीश कुमार को भी चुनाव लड़ना है बिहार में। नीतीश कुमार को माना जा रहा है कि इस बार मुसलमान उनको वोट नहीं करेंगे, काफी खिलाफ है उनके। बहरहाल खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें जरूर बताइएगा।